हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस में। तो दोस्तों, आज हमसे एक धार्मिक पहेली पूछी है प्रांजल कुमारी ने। ये 6-7 वर्ष की बच्ची है। इसने पूछा है कि राम की बहिना भरत की सारी, 14 बरस तक रह गई कुंवारी। दोस्तों, ये धार्मिक पहेली इन्होंने पूछी है। और इस पहेली का उत्तर जानने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। दोस्तों, आजकल बहुत कम सब्सक्राइब कर रहे हैं, जबकि इतने व्यूज पर तो लगभग कम से कम 85% लोगों को सब्सक्राइब करना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक दिन हम रहस्यमय वीडियो डालते हैं। तो दोस्तों, आते हैं अपने मूल कंटेंट पर और लगाते हैं इस धार्मिक पहेली का अर्थ। दोस्तों, पहली लाइन में लिखा है कि राम की बहिना भरत की सारी, अर्थात जो भगवान राम की भी नहीं हुई और ना जो भरत की सार में रही, अर्थात भरत के ही पक्ष में रही, के कारण से रह गई कुंवारी। के कारण से रह गई कुंवारी, ऐसा कौन सा कारण था कि जिससे वह कुंवारी रह गई? और दोस्तों, कितने समय तक रह गई कुंवारी? तो दोस्तों, कितने समय तक वह कुंवारी रही, तो देखते हैं ये कहाँ जाके लगती है, ये प्रसंग किस जगह का है। दोस्तों, इसे समझने के लिए मुझे एक कथा कहनी पड़ेगी। वो कथा इस प्रकार है कि जब देवासुर संग्राम हुआ था, उस समय महाराज दशरथ कैकेयी को एक योद्धा के रूप में अपने साथ ले गए थे। उस युद्ध में देवताओं की हार हुई, तो महारानी कैकेयी ने अपना युद्ध कौशल दिखाते हुए राक्षसों को पराजित करके महाराज दशरथ के प्राणों को बचा करके और टूटे हुए धुरे में अपनी उंगली को पेश करके इनके प्राणों को बचा दिया और भागकर बाली के बगीचे में आ जाते हैं महाराज दशरथ और रानी कैकेयी। अब क्या होता है दोस्तों, उसमें बड़ी विडंबना हुई कि वहां पर आ जाता है बाली, और बाली देखता है कि कोई राजा अपने छत्र मुकुट धारण किए हुए है और उसके बगीचे में बैठा है, जिसके साथ में एक सुंदर स्त्री भी है। वह आकर के महाराज दशरथ से कहता है कि तुम कौन हो? तुमने हमारे राज कार्यों का उल्लंघन किया है, जो राज की मर्यादाएं उनका उल्लंघन करके आपने अच्छा नहीं किया है। आपने छत्र मुकुट धारण कर रखे हैं और आप इस तरह मेरे बगीचे में बैठे हैं। इस पर महाराज दशरथ कहने लगे कि हम तो आपकी शरण में आए हैं। तो बाली कहने लगा, इस तरह से शरण में थोड़ी आना पड़ता है। अरे, आपके छत्र मुकुट तो आपने धारण कर रखे हैं, इनको आप उतारते तब शोभा लगता। ये सुनकर के महाराज दशरथ से बाली कहने लगा कि तुम्हें 3 शर्त हैं, या तो आप मुझसे युद्ध करो, या अपनी रानी को मुझे दे दो, या फिर तुम अपने छत्र मुकुट दे दो, क्योंकि तुम मुझे ये लगता ही नहीं कि देवासुर संग्राम में से आए हों, क्योंकि तुम्हारे साथ तो तुम्हारी पत्नी भी है। भला युद्ध में अपनी पत्नी को कौन ले जाता है? और फिर छत्र मुकुट हैं आपके, तो बताओ आप किस बात के लिए तैयार हो? तो महाराज दशरथ ने उस जगह पर अपने छत्र मुकुटों को दे दिया था। इधर जब भगवान राम बड़े हो गए तो उनके राज तिलक की तैयारियां होने लगीं और डौडी पिटवा दी गई कि कल भगवान राम का राज तिलक कर दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों, उस जगह पर एक विडंबना और थी कि वहां पर भरत जी नहीं थे। तो इतने बड़े उत्सव पर भी भरत जी को निमंत्रण क्यों नहीं दिया गया? इस बात से भी 2 तरफ संकेत होता है। या तो ये राज तिलक होना ही नहीं था क्योंकि छत्र मुकुट नहीं थे। दूसरा ये भी जाता है कहीं भरत के मन में ये गिलानी हो और यहाँ युद्ध हो जाए बजाय राज तिलक के कि मैं राजा बनूंगा, क्योंकि भरत रानी कैकेयी का था। परंतु ऐसा नहीं था दोस्तों।
सत्यता कुछ और ही थी। सत्यता ये थी कि जब महाराज दशरथ ने अपने घर परिवार वालों के साथ में बैठ कर के ये मंत्रणा की तो ये कहा था कि छत्र मुकुट के स्थान पर महाराज जो बनेंगे भगवान राम, उनको क्या पहनाया जाएगा। तो इस बात को केकई ने कहा कि ये मैं संभाल लूँगी। तो केकई ने अपनी दासी से पहले ही ये मंत्रणा कर ली थी। तब उस दासी ने कहा था कि कल राम का राज तिलक होगा, तुम्हारे भरत को तो कुछ भी नहीं मिलेगा, वो दास रह जाएगा। इस बात को सुनकर के केकई की उस मंत्रणानुसार केकई कोप भवन में चली जाती है और महाराज दशरथ जाते हैं और पूछते हैं कि क्या हुआ केकई, कि मेरे 2 वरदान दे दो। तो वे 2 वरदान उन्होंने मांग लिए। इस कारण से ये भी भगवान राम की राजगद्दी पर ही लगती है। भगवान राम की जो राजगद्दी थी उसमें कहा है कि राम की भई, अर्थात वह गद्दी राम की भी नहीं हुई, ना भरत की सारी, अर्थात ना भरत की ही सार में रही, अर्थात भरत के ही पक्ष में रही। 14 बरस तक रह गई कुंवारी। तो दोस्तों 14 वर्ष तक कुंवारी रहने का कारण ना तो भरत को ही मिल सकी वह गद्दी, ना भगवान राम को ही उस स्थान पर भगवान राम के चरण खड़ाऊ रख दिए गए थे। तो चरण खड़ाऊओं से वह राज्य चला था उस समय तक। कहावत है एक आज भी और पहले भी कि जो भी कार्य होता है वो जूता से होता है। तो भगवान राम के जूता से ही राज्य चला था। आज भी जो जूते वाला है उसका काम अच्छा होता है और सहज तरीका से चलता है, भले ही वह उपस्थित हो या ना हो। तो दोस्तों इस कारण से भगवान राम के चरण खड़ाऊं उस गद्दी पर रखे रहे। तो ना तो वह गद्दी भगवान राम की हुई और ना भरत के ही पक्ष में रही। इस कारण से जो 2 वरदान मांगे थे उन कारणों से वह 14 बरस तक कुंवारी रह गई थी। तो दोस्तों मैं समझता हूँ आपकी समझ में इस धार्मिक पहेली का उत्तर आया होगा। इसलिए आप सभी से मेरा निवेदन है कि हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी रहेगा, क्योंकि अब हम आने वाले वीडियो में आपको अन्य पहेली सुनाएंगे, कोई अन्य कथा सुनाएंगे। तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम। दोस्तों पहेली एक बच्ची ने पूछी है जो कि 7 वर्ष की ही है, तो सुने इसे ध्यान से।